तैयारी कहाँ पर बिगड़ी थोड़ी बहुत? क्लास लेने के बाद रात को नोट्स वगैरह रिवाइज करे उसी के, और डीपीपीस वगैरह हो जाती थी लगभग। फिजिक्स में बात करूँ तो फिजिक्स में मतलब अच्छी खासी लेवल पे मैंने कर ही ली थी। अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, डीपीपी, टेस्ट, मॉड्यूल, इसके बाद और भी चीजें करने का टाइम बचता है? 12वीं की फिजिक्स में कहाँ दिक्कत आई? सर इंडिविजुअल मैथ में 91। अरे बाप रे बाप, फुल आ सकते थे मतलब मैथ्स में तेरे। शुरुआत के मॉक टेस्ट में यही गलती होती थी। अलग ही स्कोर दिख रहा होता, ये 258 का 285 हो रहा होता। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? सर बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? खुश भी लग रहे हो अच्छे खासे। जी सर। कहाँ से हो? सर गौतम बुद्ध नगर। नोएडा? नहीं सर, हाँ नोएडा के अंदर, नोएडा के पास पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, मैंने यहीं पे नाम सुना है नोएडा और उसका ना गौतम बुद्ध नगर। तो हम्म। बताओ बेटा, अपनी कहानी बताओ। आज कहानी बताने का समय हो चुका है। तो 10वीं के सर बाद की कहानी स्टार्ट करो आराम आराम से, कि कैसे 10वीं के बाद आए तो 11वीं में क्या सोचा, कौन सा बैच लिया, कैसे पढ़ाई करी। पहले 11वीं की बात करेंगे, ठीक है? और सर बताओ। 10th में वैसे नाम सुन रखा था हमने, पीडब्ल्यू का स्कूल में भी सुना था, तो ओके, अर्जुन बैच लिया था। ठीक है। तो वहां से स्टार्टिंग से पढ़ाई करी थी। तो हम्म, बहुत ज्यादा मतलब बेसिक्स तो ठीक थे 10th क्लास तक। हम्म। उसके बाद फिर 11th में जैसे जैसे आके अच्छी अच्छी चीजें सीखी तो 10वीं में मार्क्स थिंकिंग कितने बढ़ी थे? गई। 96%। कम नहीं ले आया तू? नहीं सर, कम तो नहीं है। अच्छा ठीक है। तो 11th में आए तो 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थोड़ी भारी लगी होगी अचानक से 10वीं से। नहीं सर, जैसे हमारी टर्म वन टर्म टू हुए थे 10th क्लास में, तो टर्म टू थोड़े से पोस्टपोन हो गए थे, लेकिन मेरी प्रिपरेशन हो गई थी टर्म टू के लिए। तो ठीक है। लगभग एक एक महीने जो फ्री टाइम था उसमें मैंने फिजिक्स पढ़ी थी 11th की। ओके, तो लगभग मैकेनिक्स अच्छी खासी ग्रिप हो गई थी, ठीक ठाक वेरी गुड। अंडरस्टैंडिंग थी। अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, डीपीपी, टेस्ट, मॉड्यूल, एचसीबी भी अगर हो सकता है आपने फिजिक्स में थोड़ी बहुत अच्छी में करी थी। कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया होगा एचसीबी किताब। इसके बाद और भी चीजें करने का टाइम बचता है? सर नहीं बच पाता, मतलब है ना? कभी कभार बचता है, कभी छुट्टी है तो बात हाँ, अलग है, वरना वैसे वो नहीं बचता रूटीन नहीं नॉर्मली। बना सकते कि आपकी आपने एक पर्टिकुलर किताब खरीद ली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की और उसको आप हम्म। रूटीन में सॉल्व कर रहे हो, वैसा टाइम नहीं निकलता है। कभी कभार मिलता है, कर लेते हैं, कभी कभार नहीं कर पाते। आप कभी किसी से कंपेयर करते थे अपने आप को कि यार उसके तो इतने आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, ऐसा कुछ? नहीं सर, ज्यादा ऐसे बोलचाल नहीं थी, बस दो तीन दोस्त थे तो ऐसा तो नहीं, बस आपस में बात रहती थी कि ये प्रॉब्लम हम्म, है ये सब। तो कंपेयर हम्म। वाला तो ऐसा फैक्टर नहीं था कोई। टेस्ट देते थे? तो टेस्ट 11th के लास्ट में तीन चार टेस्ट छूटे थे, पर 12th में तो कसम खा ली थी एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, छोड़ा भी नहीं। आज आप इसीलिए यहाँ पर हो। एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा 12th में। बच्चों को आप क्या बोलोगे कि आपकी इस रैंक पर पहुंचने के लिए कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि वो कंट्रीब्यूट कर गए आपकी तैयारी में? सर एक तो मतलब टीचर्स को सबसे पहले मानना, जो टीचर जिस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं क्लास में उसे सबसे पहले समझना चाहिए, और नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। बाकी टेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है एटलीस्ट, मतलब उस वाले उसमें तो हम रहते ही हैं एनवायरनमेंट में, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लिमिटेड टाइम में ज्यादा हो जाती है। अगर हम उतने क्वेश्चन कम मतलब वैसे ही नॉर्मली बिना टेस्ट के सॉल्व करें तो काफी टाइम लगता है। वेरी और गुड। हमारा माइंड मतलब ज्यादा कैलकुलेशंस पे फोकस रहता है कि इतने टाइम कैलकुलेशन है। तो जैसे नॉर्मली हम कैलकुलेशन काफी ज्यादा समय लगा के करते हैं, पर वही कैलकुलेशन अगर टेस्ट में देखने को मिले तो काफी जल्दी करते हैं टाइम की प्रेशर की वजह से। यस सर। इंडिविजुअल स्कोर्स बताओ। सर इंडिविजुअल मैथ में 91। बाप रे। 24 अटेम्प्ट करे थे, एक नेगेटिव। कौन से टॉपिक का गया वो? नेगेटिव नेगेटिव सर एरिया अंडर द कर्व का गया था न्यूमेरिकल में, 40 आंसर मार्क रहा था, 119 था उसका। और कंसेप्चुअली गलत हुआ है, कैलकुलेटिवली गलत हुआ? सर कैलकुलेटिव था, एरिया में तो कैलकुलेशन होती है ना, तो कहीं कोई मिस्टेक हुई थी। कंसेप्ट तो वरना सही रहता, उसमें इतनी बड़ी तो दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन वो गया। ओके, और और फिजिक्स सर में? एक स्किप जो हुआ था ना, वो मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन था, मैंने घर आके देखा वहां मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। उसमें हम्म। मतलब पेन भी नहीं उठाना था, बस मतलब इतना सिंपल था, बाद में मिस्टेक हुई थी। अरे बाप रे बाप, फुल आ सकते थे मतलब मैथ्स में तेरे। फुल तो नहीं सर, वो नेगेटिव हो गया ना, वैसे तो बढ़िया था, वो नहीं, सिंपल अगर वो था भी सही काफी। होता, वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो भी सही हो जाता तो हाँ। कह रहा है कि कैलकुलेशन ही तो गलती है, कंसेप्चुअल गलती नहीं थी ना। हाँ हाँ, आ सकते बहुत थे। सही। और फिजिक्स का? सर मैथ में मतलब स्टार्टिंग में नहीं थे स्कोर, मैंने शुरू के 5-6 मॉक टेस्ट दिए थे, तो 50 के आसपास स्कोर था। और हम्म। लगभग लास्ट के 4 मॉक टेस्ट में 88 तक स्कोर गया था। तो
वो एक्चुअल में क्या था ना कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे ही टाइम दे देता था, मैथ में बहुत स्ट्रांग सही। तो थी, हम्म। मैथ स्ट्रांग थी, पर मैं मैथ तक काफी कम टाइम बचाता था, तो एक दिन काफी टाइम बच गया था। उस दिन मैंने इतने करे और 88 मार्क्स आए, तो उस दिन लगा कि भाई मैथ को तो बहुत टाइम देना चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे फिर मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं था, फटाफट से नहीं आ रहा तो स्किप करो। अभी रिसेंटली सचिन सर ने एक वीडियो डाला था एनालिसिस का, जेई मेंस का, अगर आपने देखा हो या नहीं देखा हो, जितने भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे आप जाके देखना। जो इस बच्चे ने बात बोली ना कि यार मैथ्स में, सचिन सर ने बोला था कि यार मैथ्स, बच्चे कहते हैं लेंदी है लेंदी है, मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन होती है, आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। अब बच्चा क्या करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना टाइम वेस्ट कर देता है कि वो मैथ्स में इतना टाइम लेके ही नहीं जाता है कि भाई उसके क्वेश्चन हो और वो पेशेंटली कर पाए, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है भाई, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। बच्चा उतना टाइम लेके जाता ही नहीं है, फिर मार्क्स आते नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि जब मेरे को पता लगा यार कि मैं इतना टाइम लेके ही नहीं जा रहा हूँ मैथ्स में, मेरी मैथ स्ट्रांग है, मेरा इंटरेस्ट भी है, लेकिन मैं टाइम ही नहीं बच रहा है उसको करने का, और आपने जेई मेंस में आपको टाइम मिला तो आप पहुंच गए अपने स्कोर पर। और सर मैथ में बहुत टाइम मिला था एक्चुअल पेपर में, क्योंकि हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री इतना टाइम डिमांडिंग है भी नहीं, काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको मैथ्स में टाइम बचा निकालना पड़ेगा और वो फिजिक्स केमिस्ट्री निकालेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का भाई मैं बोलूं बोर्ड्स लेवल था। जेई मेंस के पिछले साल के देख लोगे वो तब भी टफ ही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ है। थ्योरेटिकल मतलब क्वेश्चन काफी ज्यादा थे, मतलब कैलकुलेशन भी काफी कम थी इस बार तो। हाँ, मतलब ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाले भी नहीं थे, डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले थे हाँ, वहाँ। हम्म। स्पेशल टाइप क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा थे, जैसे स्टेटमेंट, ऐसा कंडीशन, इस टाइप के काफी क्वेश्चन थे। तो आप पेपर अटेम्प्ट करते समय पहले फिजिक्स पर फोकस करते हो, फिर केमिस्ट्री पर, फिर मैथ्स पर, ऐसे करते हो? सर हाँ, मॉक टेस्ट में पहले मैं यही देता था पीसीएम के ऑर्डर में, पर फिर बीच में मैंने ट्राई करा केमिस्ट्री पहले देके, तो कोई फायदा हुआ नहीं था ज्यादातर, तो फिर मैं वापस से लास्ट में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे आ गया था, तो वही पेपर एक दिया था। एक 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 और स्ट्रेटेजी मार्केट में रहती है, ये मेरे को भी सही लगती है। अगर आप, आपकी स्ट्रेटेजी से अगर आपका काम चल रहा है तो बिल्कुल उसी को चलाओ। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि कहीं पर आपको लग रहा है कि ना जैसे टाइम ही नहीं बचता है, टाइम इसलिए भी नहीं बचता है, कई बार हम ऐसे क्वेश्चंस पर ज्यादा टाइम दे देते हैं जो शायद थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं या हमें आते नहीं, बस ट्रिकी है, हम लगे पड़े हैं उस क्वेश्चन। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वन गो में इजी क्वेश्चन सारे निपटा दो जो डायरेक्ट देखते हुए हो रहे हैं। जैसे आपने कहा फिजिक्स में तो सर सर मेजोरिटी क्वेश्चन तो ऐसे निकल गए देख के, केमिस्ट्री में भी निकल गए। फर्स्ट गो में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इजी वाले सारे निपटा दो, आप टेंशन फ्री हो जाओगे यार, अब मेरे से ना कोई ऐसा सवाल नहीं छूटेगा जो हमारे पास बहुत टफ, मतलब जो बहुत इजी हो। फिर आप सेकंड राउंड में आओ जो मीडियम, जिसमें लग रहा है यार इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, इसमें कैलकुलेशन करनी है, इसमें हो जाएगा बट कैलकुलेशन करनी है, आप उसको सेकंड राउंड में करो। फिर आपके पास अच्छा खासा टाइम बच जाता है टफ क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपको टाइम चाहिए होता है, और आप पूरा टाइम आप उसमें दो। याद करो लक्ष्य में बच्चे हमेशा आखिरी में कहते हैं सर स्कूल है स्कूल है स्कूल है, तंग कर देते थे क्लास में। आप उनके लिए क्या बोलोगे कि यार कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो करी जा सकती हैं 12वीं के साथ, कैसे मैनेज किया जा सकता सर देखो, प्रॉब्लम तो होती है स्कूल के साथ, बाकी आप थोड़ा है? स्कूल बिल्कुल। वालों के साथ बात कर सकते हो कि जितना फायदा है उतना अच्छा है। हम्म। बाकी स्कूल के साथ पहले तो लेक्चर पे ज्यादा फोकस करा जाए और एटलीस्ट प्रैक्टिस जरूर कर ली जाए, जैसे डीपीपी वगैरह की, तो हम्म। उसी तरीके से मैंने होता है, आप प्रॉब्लम टाइम होती है। टाइम टेबल कुछ बना के करते थे या फिर बस टाइम वेस्ट नहीं करना है वैसा फॉलो करते थे? जैसे तुम कह रहे थे कि हम्म, मैथ्स में सर एरिया अंडर कर्व था, वो गलती हो गई, हम्म, कैलकुलेशन गलती हो गई, हम्म, नहीं तो 4 मार्क्स मेरे ही थे, वो मैंने बल्कि एक गवा हम्म, दिया, 5 मार्क्स चले गए एक क्वेश्चन में। हम्म। ठीक है, ऐसे कितने मार्क्स तू और निकाल लेता है इस पेपर में? अभी तेरे टू सर, फिफ्टी एट मार्क्स हैं। यस सर। हम्म। सर मैथ में तो दोनों ही क्वेश्चन हो गए, मैंने बताया वो काफी सिंपल था। हम्म। और फिजिक्स में कोई स्फेरोमीटर वाला नेगेटिव हो गया, जब कितना सिंपल था। हाँ। और एक दो क्वेश्चन स्किप भी हुए थे, पर मैं मानता हूँ ठीक है, वो छोड़ने वाले क्वेश्चन थे, ज्यादा उस पर पता नहीं था मुझे। तो मैथ के हम्म। दो, एक वो, एक तो केमिस्ट्री में थे। या केमिस्ट्री में भाई चेक करा, केमिस्ट्री में, अगर तू ये केमिस्ट्री में कराता ना, नेगेटिव ज्यादा वैसे चले गए। अबे कोई नेगेटिव नहीं गए, सही आए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अगर तेरे हाथ में होते तो भाई साहब अलग ही स्कोर दिख रहा होता, ये 258 का 285 हो रहा होता। इतने लेकिन चलो मॉक कोई टेस्ट नहीं। में हाईएस्ट नहीं गए थे जितने एक्चुअल पेपर में आए। हाँ, क्या कह रहा है? 15 मॉक टेस्ट दिए थे, 15 में से हाईएस्ट स्कोर भी नहीं था जितना एक्चुअल में आया। हाँ देखो यार, ये बात तो है कि मॉक टेस्ट थोड़े से टफ एंड पे रहे। ठीक है, वो आपको, कहीं क्या या होता है ना, बच्चे थोड़े से इजी मोड में ना चले जा रहे भाई, ये तो आते ही थोड़ा सा टफ एंड रखना पड़ता है। ठीक है, और एग्जाम का पैटर्न, मतलब लेवल क्या आ रहा है वो किसी को भी नहीं पता हो। अभी इतना नीचे फिजिक्स का, तू ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी मॉक टेस्ट देता ना, तेरे को जो एग्जाम में पूछा गया लेवल है ना उससे ऊपर ही दिखता। हाँ सर, ये इतनी तो सिंपल नहीं थी फिजिक्स, मतलब ये तो बहुत मतलब डायरेक्ट हद लगता है। हद थी यार, मतलब मैं क्या ही बोलूं कि हम लोग क्लास में क्या क्या बातें कर रहे थे, क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं और क्या आ रहा है।
तो वो वाली चीज थी, लेकिन कोई नहीं, जैसी भी चीज हो, अब एडवांस के लिए आपको वो सारे थॉट प्रोसेसेस एडवांस में मदद करेंगे बेटा। आगे का क्या प्लान बनाया है, कैसे आप करने की सोच रहे हैं, यहाँ से आगे कैसे सर सोच रहे अभी हैं? तो पीवाईक्यूज कर रहा हूँ मैं एडवांस के। वरुण बैच को फॉलो करोगे? हाँ सर, वरुण बैच से पढ़ना है, पर इस बीच में बोर्ड का क्लैश हो रहा है सर, आप उसके लिए कुछ बताओ, मतलब बोर्ड से मैं कैसे पूछूं। एक इंटरेक्शन वीडियो मैंने ली है लक्ष्य की, तू रिकॉर्डेड देखता है, तू लाइव तो जाता नहीं है, तू एक बार यस सर। खोल के देख। कल या परसों, 2 दिन पहले ही मैंने एक इंटरेक्शन वीडियो लिया है। उसमें हम्म। मैंने प्लान बताया है कि किस किस दिन बोर्ड आ रहा है, उस दिन को आप कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो तू एक बार उस प्लान को देख। लक्ष्य बैच में खुद का अपना जो रिवीजन है उसके साथ और वरुण के साथ तू आराम से कर सकते है। एक बार उस वीडियो को देख ले, तेरे को मदद मिल जाएगी, प्रॉपरली मदद मिल जाएगी। क्योंकि जब मैंने ठीक वो है। चीज डाली थी तो कई बच्चों ने बोला सर इससे तो प्रॉपरली मैनेज हो सकता है, बस थोड़ी सी एफर्ट्स डालने, और तू एफर्ट्स डाल लेगा, मुझे पता है, आराम से मैनेज हो जाएगा। तो एक बार देखियो उसको, ठीक है। ठीक है सर। और एंड आई होप कि तू एडवांस के रिजल्ट के दिन आएगा पेरेंट्स के साथ, बिल्कुल। ठीक है। आपका और आशीर्वाद है। अरे आशीर्वाद तो सभी का है भाई, तू बिल्कुल लोड मत ले उस चीज का। हम तो चाहते हैं भाई कि आप लोगों ने 2 साल, इतने टफ टाइम होता है यार, इतना आसान नहीं होता है, और आपने मेहनत करी है। और हम भी आपसे मिले, हम भी आपसे सीखे कुछ, हमसे भी जो गलतियां हुई हैं हम भी उसको सुधार पाए अगले सेशन के लिए, और आपके जूनियर्स को और अच्छे से हम लोग पढ़ा पाए, ठीक है। तो ये हमें आपसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अच्छे बच्चा एक टीचर को हमेशा सिखा के ही जाता है। तो मैं तो बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे, तबियत खराब मत होने देना। मैं हर बच्चे को यही बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी सीजन चेंज होगा, ठंडा पानी, गर्म पानी, ये वो मिक्स होके एसी वेसी के चक्कर में तबियत खराब ना हो, ठीक है। उसका हेल्थ का ध्यान रखना। बोर्ड्स के लिए भी अच्छे फोकस करना। ये मत सोचना यार कि 75 से ऊपर ही तो चाहिए, नहीं, 85 से ऊपर की टारगेट रखनी है, ठीक है। ठीक है और सर। पेरेंट्स को ये चीज कम्युनिकेट कर देना कि उनकी तरफ से स्ट्रेस ना आए कि यार पहले तो 96 परसेंटाइल आए, वो 96 परसेंट आए 10वीं में, बच्चे के सर यार मार्क्स कम हो गए, कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। नहीं सर, और वैसे पेरेंट का तो फुल सपोर्ट है इस बात पे, पेरेंट्स नहीं बहुत कहते कुछ। बहुत सही, तो आप भी उसका लोड मत लेना, आराम से अपना बोर्ड का टारगेट रखना कि 90 ऊपर ही रहे। अच्छा है कि अच्छा हम्म। स्कोर आ जाए, लेकिन अगर कम भी होता है तो 85 से नीचे नहीं जाने देना है। और अपनी पूरी फोकस अब यहाँ से सीधे एडवांस के लिए। तो मिलेंगे बेटा बहुत जल्द, और पूरी एनर्जी से पढ़ना, हम सभी लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। और मम्मी पापा को मेरी तरफ से नमस्ते बोलना, ठीक है, कहना मैं बहुत ठीक। जल्द मिलेंगे हम लोग रिजल्ट से, ठीक है। बाय बेटा, लव यू लव यू।